अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका बाप उसके बचपन में इंतकाल कर गया और भाई ने जायदाद के लालच में उस पर जुल्म किया और गलत शख्स से ब्याह दिया। वो वहां से भागने पर मजबूर हुई, मगर फिर गलत औरत के हाथ लगी और फिर कैसे उसने उनकी जिंदगी तबाह की, कैसे 25 साल बाद वो घर वालों से मिलने में कामयाब हुई। ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी मेरी खाला की है जो आज से 25 साल पहले अगवा हो गई थी। इस कहानी को सुनकर आप सोचेंगे इंसान पर इंसानों के हाथों कैसे कैसे सितम होते हैं और कितनी औरतें यहां सिर्फ इंसानी खुदगर्जी की भेंट चढ़ जाती हैं। उनको इंसाफ दिलवाने वाला आज भी कोई नहीं। हमारे नाना एक खुशहाल आदमी थे, घर में किसी चीज की कमी ना थी और जायदाद भी काफी थी, इसलिए बच्चों की परवरिश इंतहाई नाजो नाम में हो रही थी। घर में खुशी और बेफिक्री का ये जमाना ज्यादा देर तक कायम ना रह सका। नाना जान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मेरी अम्मी, खाला और मामू छोटी उम्रों में यतीम हो गए। हमारी नानी उस वक्त जवान थीं जब वो अचानक बेवा हो गईं। 2 बेटियां और 1 बेटा, यानी 3 बच्चों की मां होने के बावजूद उनकी शख्सियत में बला की कशिश थी। वो बेहद खूबसूरत थीं। 3 बच्चों की मां तो दूर, अब भी गैर शादीशुदा लगती थी, इसलिए बेवगी उनके लिए और भी अज़ाबे जान बन गई। शौहर के फौत हो जाने से नानी जान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जब कमाने वाला ना रहा तो खुशहाली कब तक रहती। नौबत यहां तक पहुंची कि घर का सामान बेच बेच कर गुजारा होने लगा। जमीन और जायदाद का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जब निज़ाम चलाने वाला ही ना रहा तो मुआशी हालात ख़राब होना यकीनी था। मजबूर होकर हमारी नानी को घर से बाहर कदम निकालना पड़ा, वो भी जायदाद के मामलात को संभालने के सिलसिले में। ये बात उनके देवरों को सख्त नागवार गुजरी। उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। उनके चाल चलन के बारे में बातें उड़ने लगीं, गोया बेवा होना कोई बहुत बड़ा जुर्म था जिसकी सज़ा उन्हें मिलनी ज़रूर थी। आखिरकार ख़ानदान वालों ने यह फ़ैसला कर लिया कि ज़किया हमारी नानी की दूसरी शादी करा दी जाए और उनके बच्चे अपने चचाओं के पास रखे जाएं। चचा तो पहले ही इस ताक में थे कि किसी तरह ये हमारे कब्ज़े में आ जाएं तो हम बाआसानी उनकी जायदाद पर हाथ साफ कर सकें। बाकी लोग शायद इस बात को ना समझते हों, मगर ज़किया खूब समझती थी। वो तो बहुत रोई पीटी, मगर उनके मैके वालों ने ना सुनी। ससुराल वाले एक दिन आकर दोनों बच्चियों को ले गए और बेटा उस वक्त क्योंकि 2.5 साल का था, इसलिए वो हमारी नानी ही के पास रहने दिया गया और हमारी नानी की दूसरी शादी कर दी गई। उस वक्त मेरी अम्मी की उम्र 11 साल थी और खाला सबा बमुश्किल 8 साल की थी। खाला बड़ी शोख और शरारती थीं। वो खूबसूरत भी थीं, बिल्कुल माँ जैसी सूरत पाई थी। उनके चचाओं को यही फिक्र थी कि किसी तरह जायदाद से इन यतीम लड़कियों को महरूम रखा जाए। उन्होंने पहले अम्मी जान की शादी की और उनसे जायदाद का हक लिखवा लिया। अब्बा जान ने कहा कि मुझे जायदाद की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें सिर्फ लड़की का रिश्ता चाहिए, हमें पैसे की लालच नहीं है। उधर से इत्मीनान हो गया और मामू तो अभी छोटे से थे। अब एक खार बाकी था, यानी अम्मी की शादी के बाद खाला सबा रह गई। उन्होंने उनके लिए भी जल्दी से रिश्ता ढूंढा और शादी कर दी। हालांकि वो अच्छे लोग ना थे और खाला भी बहुत कम उम्र थी। ऐसी लड़की जिसके सर पर ना माँ का साया हो, ना बाप की शफकत और ना ही चचाओं ने पलट कर खबर ली हो। ससुराल वालों ने सोचा इसका तो कोई है ही नहीं। उन्होंने खाला पर खूब सितम ढाए और एक दिन शौहर ने नशे की हालत में खाला को रात के वक्त मार पीट कर घर से निकाल दिया। उसने सोचा कि कहीं पास पड़ोस में जा बैठेगी, सुबह वापस आ जाएगी या मैके चली जाएगी। जब सबा कई दिन तक घर ना लौटी तो उसके शौहर ने मैके जाकर पता किया, मगर वो वहां भी ना गई थी। उसने खाला के चचाओं को बताया कि तुम्हारी भतीजी बुरे चलन की थी, किसी शख्स से मिलती थी, एक दिन गायब हो गई, यकीनन उसके साथ भाग गई है, बेहतर है कि उसकी थाने में रिपोर्ट लिखवा दी जाए। इस बयान पर पूरे खानदान में हलचल मच गई। उन लोगों ने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी।
फिर सारे खानदान वालों ने यही फैसला किया कि इस मामले को यहीं दफन कर दिया जाए। तलाश करने से मुफ्त की बदनामी होगी। अब जो होना था वो हो चुका। मेरी नानी बहुत रोई पीटी कि मेरी बेटी ऐसे भाग जाने वाली नहीं, जरूर उसके साथ कोई मसला हुआ है, उसको तलाश तो करो। मगर कौन तलाश करता? अम्मी अपने घर और बच्चों में मसरूफ थीं, सौतेले नाना भी इस चक्कर में न पड़ना चाहते थे। फिर दिन हफ्तों और महीने सालों में बदलते रहे, यहां तक कि 24 साल गुजर गए। नानी के एक देवर का सिर्फ एक बेटा था जो फौत हो गया और दूसरा देवर बे औलाद ही था। इस तरह ये दोनों जायदाद के लालची इंसान, जिन्होंने जायदाद की खातिर हमारी नानी को उनके बच्चों से जुदा किया और बच्चों को तकालीफ में डाला, खुद भी बे औलाद ही मर गए और यतीमों की जायदाद उनके किसी काम ना आई। आखिरकार मेरे मामू जब जवान हुए तो ये जायदाद उनको ही मिली, यानी हकदार का हक उसको मिलकर रहा। मगर इस जायदाद की वजह से नानी बेचारी ने बेहद दुख उठाया और अपनी मासूम बच्चियों से जीते जी दूर कर दी गई। फरवरी की एक खुश्क शाम थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने मेरे मामू जान खड़े थे। अम्मी जान ने पूछा, कैसे आना हुआ? कहने लगे, हमारी खोई हुई बहन का पता चल गया है, वो एक देहात में मौजूद है। हमारे शहर की एक लड़की काफी अरसा पहले गुम हो गई थी, जो इसी देहात में फरोख्त की गई। वो किसी न किसी तरह वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई, तो उसी ने आकर बताया है कि वहां एक औरत जो अपना असली नाम सबा बताती है मौजूद है और अपने शहर का नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम भी बताती थी, जो कि हमारे ही नाम थे। मामू जान ने जब सुना तो बेचैन हो गए। मामू जान ने अम्मी से मशवरा किया। उन्होंने भी कहा कि तुम किसी औरत या आदमी को उस देहात में भेजो जहां सबा मौजूद है, ताकि पता तो चले कि वो वाकई हमारी बहन है कि नहीं। अम्मी और मामू ने मोहल्ले की एक औरत और उसके शौहर को तैयार किया, जिनके अजीज उस गांव के करीब रहते थे। वो वहां गए। फिर वो औरत सबा खाला के घर किसी तरह पहुंची और उनको जाकर हमारी नानी जान का खत दिया। सबा खाला अपनी वालदा का खत पढ़कर बेकरार हो गई। औरत और उसका शौहर वापस आ गए और हालात बताए। अब तो हमारी नानी जान रोने पीटने लगी कि मैं खुद जाऊंगी अपनी बेटी के पास। मामू जान ने नानी जान को समझाया कि जल्दी ना करो, पहले मैं खुद जाकर तस्दीक करता हूं, फिर आपको ले चलूंगा। मामू ने उस आदमी की मिन्नत समाजत की कि मुझे उस देहात में ले चलो। वो राजी ना होता था। फिर इस शर्त पर राजी हुआ कि मैं सिर्फ आप लोगों को उन आदमियों के नाम और घर का पता बता देता हूं जहां पर आपकी बहन रहती है, मगर मैं उनके घर आपके साथ ना जाऊंगा। उन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। खैर, मामू जान ने उस शख्स से उन लोगों का पता ले लिया, अपने साथ एक और आदमी को तैयार किया। अगले दिन वो उस गांव को रवाना हो गए और उस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंच गए। बहन ने भाई को पहचान लिया। दोनों गले मिलकर खूब रोए। उस आदमी का नाम रोशन था, जिसके घर में खाला सबा उसकी बीवी बनकर रहती थी। रोशन ने भाई और बहन के मिलने पर कोई एतराज ना किया। उसने मामू को बताया कि मैंने आपकी बहन को 25 साल पहले 2500 रुपए में खरीदा था। उस जमाने में 2500 रुपए भी काफी रकम थी। अब खाला सबा के उस आदमी से 2 बेटे थे और एक बेटी। बड़ा बेटा शादीशुदा था, बेटी सबसे छोटी थी। उन लोगों ने मामू की आव भगत की, बल्कि खाला से मिलने के लिए आने वालों पर कोई एतराज भी ना किया। लेकिन उन्होंने खाला जान को मामू के साथ मैके भेजने से मना कर दिया। वो कहते थे जिसको मिलना हो बेशक हमारे घर आ जाए, मगर हम अपनी औरत को जाने नहीं देंगे, या फिर अपनी कोई औरत आप लोग इसके बदले में हमारे पास अमानत छोड़ जाओ। ये अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस आ जाएगी, तो फिर तुम लोग भी उसके बदले में छोड़ी हुई औरत को आकर हमसे ले जाना। गर्ज ये कि वहां से खाला को लेकर आना खतरे से खाली ना था। मामू जान ने पुलिस की मदद हासिल करनी चाहिए, तो भी खानदान वालों ने साथ ना दिया और साफ कह दिया कि हम पहले तुम्हारी वजह से क्या कम बेइज्जत हुए जो अब रही सही कसर पूरी करनी है। हमें पुलिस की ख्वारियां नहीं भुगतनी। मामू जान बगैर खाला को लिए वापस आ गए। नानी जान को आकर हाल बताया तो वो तड़पने लगी कि मैं हर सूरत में सबा के पास जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। उन्हें बार बार गश आने लगे और वो बीमार हो गई। उनकी हालत देखी न जाती थी। लिहाजा ये फैसला हुआ कि अम्मी जान, नानी और मामू दोबारा गांव जाएंगे और उन लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे।
अगर वो लोग खाला सबा को थोड़े दिनों के लिए साथ भेजने पर राजी हो गए तो ठीक, वरना जो अल्लाह को मंजूर, मुलाकात तो हो जाएगी। अम्मी, नानी जान और मामू फिर गांव रवाना हो गए। हमने ये 4 दिन अल्लाह अल्लाह करके काटे। 5वें दिन तकरीबन 2 बजे दोपहर सब लोग वापस आन पहुंचे। हमारी जान में जान आई। मैंने पहली बार अपनी गुमशुदा खाला को देखा। साथ उनका बड़ा बेटा अख्तर और लड़की सकीना भी आए थे। खाला तो अम्मी जान से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं और गमों की धूप ने उनकी आंखों की चमक को धुंधला दिया था। अम्मी जान ने बताया कि वो लोग किसी तरह खाला को भेजने पर रजामंद न थे, मगर उनके बड़े बेटे ने साथ दिया कि मैं अपनी माँ को ले जाता हूँ और मैं ही वापस ले आऊँगा, इसलिए वो भी साथ आया है। खाला के गुजरे वक्त की कहानी सबने सुनी और सब ही रोते रहे। बड़ी सितम भरी दास्तान थी। वो एक एक जुल्म को याद करके रोती और कहती थी कि अब कभी वापस ना जाऊंगी। अपनों की शक्लें तक भूल गई थी। बरसों पहले जब पहले शौहर ने नशे की हालत में रात के वक्त घर का दरवाजा खोलकर बाहर गली में धक्का दिया था, तो खाला बेचारी एक जानने वाले के घर रात को पनाह लेने की खातिर चली गई थी। उस औरत का नाम जुबैदा था। खाला ने सोचा था कि रात को जुबैदा आपा के पास गुजार लूंगी, सुबह सोचूंगी कि क्या करूं। खाला ने बताया, जब मैं जुबैदा के घर पहुंची और उसको मां कहा तो उसने गले लगा लिया, बड़ी तसल्ली दी और खातिर तवाज़ो भी की। कहने लगी, बेफिक्र होकर यहां सो जा, मैं सुबह ही तुमको तुम्हारे मैके पहुंचा दूंगी। सुबह उसने शौहर को साथ लिया और मुझे तांगे में बिठाकर बसों के अड्डे पर लाई। यहां से हम लारी में बैठे। मैं रास्तों से नावाकिफ थी, मुझे कुछ पता ना चला कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब हम एक गांव में उतरे तो ये मुझे किसी और घर में ले आए थे। जगह मालूम नहीं कौन सी थी, मगर ये अजनबी लोग थे। मुझे यहाँ छोड़कर ये दोनों मियाँ बीवी गायब हो गए। मैंने रोना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने मुझ पर बहुत सख्ती की कि चुप रहो और पिछली जिंदगी को भुला दो, क्योंकि हमने तुमको रकम देकर खरीदा है। फिर मेरा निकाह जबरदस्ती कर दिया गया। मेरा शौहर मुझे एक देहात में ले आया जहां उसके कुछ रिश्तेदार पहले से रहते थे। ये लोग मुझसे बहुत मेहनत कराते थे, मारते भी थे, कभी रहम भी खाते थे। मैं रोती थी, कभी चुप हो जाती थी। फिर बच्चे हो गए और जिंदगी ऐसे ही गुजरती गई। अब मसला ये था कि खाला सबा वापस जाना नहीं चाहती थी। वो वापस जाने पर राजी ही ना थी। मामू और नानी जान भी उनको वापस भेजने पर तैयार न थे। आखिरकार मामू ने किसी तरह उनके बेटे अख्तर को समझा बुझाकर चलता कर दिया। सकीना ने भी मां को छोड़ वापस जाने से इनकार कर दिया। अख्तर को बहुत गुस्सा आया। जाते जाते वो ये धमकी देकर गया कि मैं अपनी मां को वापस लेकर जाऊंगा या तुम लोगों से बदला लूंगा। मामू जान वकील के पास गए ताकि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। उसने केस का मशवरा दिया और मामू ने उन लोगों पर केस कर दिया। चंद महीने इस तरह गुजर गए। खाला सबा कभी नानी जान के पास रहती, कभी अम्मी जान के पास, तो कभी मेरे मामू और ममानी के घर रहती। मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जल्द ही तमाम रिश्तेदारों के रवैये बदलने लगे। सब खाला सबा को तंज का निशाना बनाने लगे। सकीना अलग परेशान रहती। रिश्तेदार मशवरा देते थे कि सकीना की शादी कर दो और खाला सबा की भी कहीं शादी कर दो ताकि वो लोग आकर उन्हें फिर ना ले जा सके। पहले खाविंद के पास गए। वो नशे में अदमवा होकर जिंदा लाश बन चुका था। उसने खाला के हालात में दिलचस्पी ना ली। अम्मी जान अपने मामलात में उलझी हुई थी। ममानी भी खाला की परवाह करने पर तैयार न थी। नानी जान बूढ़ी होकर खुद एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। उन 2 औरतों का बोझ खानदान वालों पर पड़ गया। अब सभी खाला और उसकी बेटी को बोझ समझने लगे। इस दौरान एक मर्तबा मैं मामू के घर गई तो खाला ने रोकर मुझे कहा, नजमा, अल्लाह के वास्ते तुम ही इन लोगों को समझाओ कि अब मेरी और शादी ना करें। कुछ बूढ़ी हड्डियों को मजाक ना बनाएं। मेरी उम्र अब शादी करने की नहीं रही। वो रो रो कर कहती थीं कि मैं सारी जिंदगी इन लोगों की खिदमत करके गुजार लूंगी, मगर इनको कहो मेरी शादी ना करें। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैं क्या कर सकती थी, सिर्फ तसल्ली ही दे सकती थी। मैंने कहा, खाला आप फिक्र ना करें, ये लोग आपके अपने हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। ये लोग वही करेंगे जो आपके हक में अच्छा होगा। इस दौरान खानदान में मुख्तलिफ रिश्ते जेरे बहस लाए जाने लगे। आखिरकार एक रिश्ता पसंद कर लिया गया। उस आदमी का नाम मुनीर था। पहली बीवी वफात पा चुकी थी और औलाद भी जवान थी।
घर बार चलाने के लिए एक औरत की जरूरत थी। उससे मामू ने खाला सबा का निकाह पढ़वा दिया। इस निकाह की तकरीब में हमारी अम्मी जान ने भी शिरकत की। वापस आकर अम्मी जान ने बताया कि आदमी तो बस ठीक ही लगता है, अब आगे सबा की किस्मत। अब खाला की शादी को साल हो चुका है। हम लोग अबू ज़हबी आ चुके हैं। खाला की बेटी भी उनके साथ रहती है। ये दोनों माँ बेटी नए घर में किस हाल में हैं अल्लाह जाने। लेकिन मुझे तो जब भी खाला जान की जिंदगी याद आती है, दिल में एक खलिश सी पैदा होती है। सोचती हूँ बाज़ औरतें कितनी बदनसीब होती हैं जिनको उम्र भर चैन से जीना मुयस्सर नहीं आता, जैसा कि हमारी खाला सबा है, जिनकी जिंदगी के 25 साल इंसानी खुदगर्जी की भेंट चढ़ गए। और दोस्तों, ये कोई एक नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियां आपको मुआशरे में देखने को मिलेंगी। आखिर कहाँ गलती है? मुझे लगता है भाई ने जो बिना सोचे समझे बहन की यानी खाला की पहली शादी जायदाद के लालच में एक गलत शख्स से की, वहीं से सारे मामलात बिगड़े। अगर वो ऐसा ना करते, ना खाला जुल्म का शिकार होकर घर छोड़ती और ना वो बाजार में बिकती और ना खाला की सारी जिंदगी तबाह होती। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।